नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24x7 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस GS श्रृंखला की अगली कड़ी में हम लोग आज देखेंगे संविधान। संविधान की जो हमारे भाग और अनुसूचियां हैं, इसके संदर्भ में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी या तो क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, ये भाग दे दिया जाएगा और एक तरफ दे दिया जाएगा उससे संबंधित शब्दावली और मैच कराने दे दिया जाता है, या फिर बोल दिया जाता है कि भाग 3 में क्या उल्लिखित है या भाग 4 में क्या उल्लिखित है। दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग देखते हैं, आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय भी हमारे संविधान में जो मूल संविधान था, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर हम इसकी बात करते हैं कि आज यानी वर्तमान समय में हमारे यहाँ कितनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। आज भी हमारे यहाँ संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग आज भी हैं, लेकिन जो अनुसूचियाँ 8 थी हमारे मूल संविधान में, वह अनुसूचियाँ बढ़कर समय समय पर इसमें संशोधन किया गया और बढ़ाई गई, और मूल अनुसूचियों की संख्या हो गई है इस समय 12। जो 4 मूल अनुसूचियाँ समय समय पर बढ़ाई गई हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे अनुसूचियों के संबंध में। अगर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन ये भी आता है कि गणना के दृष्टि से हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं कि गणना के दृष्टि से कितने भाग या कितनी अनुसूचियाँ या कितने अनुच्छेद हैं। तो इस गणना की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो आज हमारे यहाँ जो अनुच्छेद 395 थे, वो अनुच्छेद गणना की दृष्टि से बढ़ के 463 हो गए हैं। दोस्तों, इसमें भी वृद्धि होती रहती है, कमी भी होती रहती है। कभी कोई अनुच्छेद निकाल दिया जाता है, कभी कोई अनुच्छेद जोड़ दिया जाता है, इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। भाग की अगर बात करते हैं, ये भाग 25 हो गए हैं अब तक, और जो अनुसूचियाँ हैं, ये अनुसूचियाँ 12 आज भी हैं। हम दोस्तों अब देखते हैं, ये जो 22 भाग है, इस 22 भागों में से जो महत्वपूर्ण, जो अति इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं की हम लोग चर्चा करें। जो क्वेश्चन की दृष्टि से पूछे जाते हैं या जो पूछे गए हैं, उन्हीं की हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं संविधान के भाग। पहला भाग, इस पहले भाग की अगर हम चर्चा करते हैं, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। जो हमारे यहाँ आज 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। हमारा अभी पिछले अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर उसको केंद्र शासित बना दिया गया है, इसीलिए अब 28 राज्य हो गए हैं और तथा 9 यूटी हो गए। इन सब का उल्लेख किया गया भाग 1 में। अब हम देखते हैं भाग 2। जो भाग 2 है, इसमें हमारी नागरिकता का वर्णन किया गया है। जो हम नागरिकता लेते हैं या कहीं नागरिकता छोड़ते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति हमारा नागरिक बनना चाहता है, इसका उल्लेख भाग 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में ये नागरिकता है। अगला भाग है 3।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है ये कहता है मौलिक अधिकार। जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। इसको हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। इस मौलिक अधिकारों की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर मौलिक अधिकारों की चर्चा देख सकता है। यहाँ वीडियो आप देख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं जो भाग 4 है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है आपका राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसकी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 91 तक किया गया। इसकी भी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वहाँ भी आप जो नहीं देखें वहाँ जाके देख सकते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड से। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अति महत्वपूर्ण ये दोनों टॉपिक है आपका। तीसरा आता है आपका अगला, माफ करिएगा, 4 क। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको बाद में संशोधन किया गया। 42वां संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। ये है आपका मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन किया गया है। जब जोड़ा गया था तब इसमें 10 मूल अधिकार थे, लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम में 11 मूल अधिकार हैं। ये अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, ये लिया गया है संयुक्त सोवियत संघ से, जिसको आज हम रूस बोलते हैं। तो ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगर हम अगला भाग की बात करते हैं तो भाग 5 आता है, जो संघ है। इस संघ में हमारे जो 28 राज्य हैं उसका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, इन सब का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 5 में। अनुच्छेद 52 से लेके 51 तक इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब का विवरण दिया गया है। अगर हम अगले भाग की बात करते हैं तो आता है अगला भाग, भाग 6। भाग 6 में राज्यों से संबंधित अधिकार या राज्यों को दिए गए शक्तियों का वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य, 9 यूटी हैं। तो हमारे यहाँ जो राज्य हैं उस राज्यों का प्रशासन अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक का उल्लेख किया गया। लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र है या यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसका विवरण अलग दिया गया है। अगली हम भाग की अगर बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका भाग 9। खूब पूछा जाता है कि भाग 9 में क्या उल्लिखित है। तो आपका जो भाग 9 है इसमें पंचायत का उल्लेख है। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसको जोड़ा गया, अंतर स्थापित किया गया। यानी यहाँ पर एक भाग को हटाकर दूसरे भाग को रखा गया, पंचायतें। इसमें अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 तक का इसमें वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसमें अगर हम देखते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 4 भाग, 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य और भाग 9 पंचायतों का उल्लेख अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपका दिया होगा एक तरफ भाग, दूसरे तरफ दिया होगा आपके मौलिक अधिकार। इनसे मिलान करने के लिए भी आ जाता। अब हम देखते हैं इसके आगे का भाग। अगला भाग आता है आपका भाग 9। ये नगर पालिकाएँ का इसमें विवरण दिया गया है। हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको भी अंतर स्थापित किया गया है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसको स्थापित किया गया
अनुच्छेद 243 त से लेके 243 यह 6 के तक इसमें दिया गया, वर्णन किया गया। इसी नगर पालिकाओं में 18 विषय का वर्णन किया गया है कि जो नगर पालिकाएँ हैं इन 18 विषयों पे अपना कानून बना सकती हैं। ये उल्लेख किया गया भाग 9 का। भाग 9 ख आता है, यह सहकारी समितियों का इसमें वर्णन किया गया है। अभी इसका संशोधन किया गया है, 97वां संविधान संशोधन इसमें किया गया और अनुच्छेद जोड़े गए हैं 243 यह ज से लेके 243 यह न तक का इसमें संशोधन करके अनुच्छेद जोड़े गए हैं। दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगला जो आ रहा है ये अति महत्वपूर्ण है भाग, आपका आता है भाग 14। हम लोग सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा के अधीन नौकरी पाने की प्राप्त करते हैं, तो वो जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग हैं या राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग हैं, सबका वर्णन इसी भाग 14 में दिया गया है। यहाँ पर संघ यानी जो केंद्र की है और राज्यों के अधीन जो लोक सेवा आयोग है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 308 से लेकर 332 तक इसमें वर्णन किया गया है। और यहीं पर एक और अनुच्छेद है 312, ये शक्ति देती है राज्यसभा को कि राज्यसभा 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ये 312 के तहत हम सभी लोगों की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छी नौकरी मिले, और ये सब पॉसिबल होता हमारे भाग 14 के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 में इसका वर्णन किया गया है। अब अगला अगर हम भाग देखते हैं तो भाग 14 का आता अधिकरण। ट्रिब्यूनल की बात की गई है कि ये आपका अनुच्छेद 323 से लेके का और 323 ख है। एक बार क्वेश्चन आया था कि ट्रिब्यूनल किस भाग में वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है बाद में। ये इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाग आता है 15 जो अति महत्वपूर्ण है। इसमें निर्वाचन कहा गया है, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद किसी का भी जो निर्वाचन होता है, ये इसी भाग 15 के द्वारा व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाता है। इसमें पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 से लेके 329 के बीच में कहा गया। 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और 325 में जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा 25 में कहा गया। और 26 में 18 वर्ष का कोई व्यक्ति हो गया है तो उसको मताधिकार 326 में प्रदान किया गया है। दोस्तों, अगला आता है आपका भाग 17। इस भाग 17 में आपका राजभाषा दिया गया। यह राजभाषा अनुच्छेद 343 से लेके 351 के बीच में वर्णन किया गया है। यही 344 में हमारा राजभाषा आयोग का भी गठन करने की प्रक्रिया दी गई है। दोस्तों, ये हमारे अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं या जो बन सकते हैं भाग से, ये सब का वर्णन किया गया। अब हम देखते हैं अगला भाग, इसके आगे के अगला भाग देखते हैं हम लोग भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। यह 352 से लेके 360 तक है। ये जो इमरजेंसी है हमारे यहाँ 3 प्रकार की इमरजेंसी है। पहली आती है आपका राष्ट्रीय आपात, जो 352
52 के तहत लगता है। दूसरा आता है राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल हो जाना होता है। यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा हमारे यहाँ वित्तीय आपात, यह अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपात हमारे यहाँ 3 बार लग चुके हैं, जो तीनों बाह्य आक्रमण के तहत लगाए गए हैं। और जो राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है, तो ये लगभग 125 से ऊपर यानी 125 बार से भी ज़्यादा राज्यों में लगाया जा चुका है। और जो आपका वित्तीय आपात है, यह अभी हमारे संविधान में इसका उल्लेख 360 में किया गया है, लेकिन अभी इसका कहीं भी लागू या लगाया नहीं गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाग 20, संविधान संशोधन। यह जो संविधान संशोधन है 368 अनुच्छेद में दिया गया। दोस्तों, हम जितने भी संविधान में संशोधन करके अनुसूचियाँ हो, चाहे भाग हो, चाहे अनुच्छेद हो, जोड़ते हैं या निकालते हैं, सब के सब इस भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत ही करते हैं। अगर ये ना हो, ये हम लेते कहाँ पर हैं, इसको हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लिया, इसको लिया हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। दोस्तों, ये जो संविधान के 22 भाग हैं, इस 22 भाग में से जो महत्वपूर्ण भाग हैं हमने उसकी चर्चा की है। इस महत्वपूर्ण भाग में से जो क्वेश्चन आए हैं या जो आते हैं उसकी हम लोगों ने चर्चा की है। इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह से आते हैं। सबसे पहले तो आपको दे दिया जाएगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, आपको मालूम है 3 भाग में है। या पूछ लिया जाएगा कि भाग 4 में किसका उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। या दे दिया जाएगा, एक तरफ आपको पूरा भाग दे दिया जाएगा 3, 4, 5, 15 इस तरह से, और दूसरी तरफ उसमें दिया जाता है कि ये आपका उल्लेख है, इसको आप मैच कराइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। बाकी से सम अनुसूचियाँ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो नए दर्शक हैं या जो नए व्यूवर हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।